मित्रों, आप सबने रामायण काल की बहुत सी रोचक कथा सुनी होंगी। उन्हीं में से सबसे रोचक कथा है भगवान राम और माता सीता का विवाह। वैसे तो रामायण की हर एक गाथा उसके आगे की कहानी जानने का उत्साह बढ़ा देती है, और इन्हीं गाथा में से एक है प्रभु राम और माता सीता के विवाह की बहुत ही दिलचस्प गाथा। क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाले से ही माता सीता का विवाह हो सकता था। वैसे तो यह सुनने में एक आम ही बात लगती है, क्योंकि उन दिनों राजाओं महाराजाओं के विवाह कुछ इसी तरह से होते थे। क्योंकि माता सीता के स्वयंवर का जो धनुष था दोस्तों, वो कोई आम धनुष नहीं था, वो स्वयं भगवान शिव का धनुष था, जो कि बहुत ही विशेष और शक्तिशाली धनुष था, खुद भगवान शिव की तरह। हम में से ज़्यादातर व्यक्ति माता सीता के स्वयंवर के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन भगवान शिव के इस धनुष के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और ना ही ये बात कि इस धनुष को बनाया किसने। बनाने के बाद भगवान शिव के पास से यह धनुष माता सीता के पिता राजा जनक के पास कैसे आया और इस धनुष का नाम क्या था। इस कथा को जो सबसे रोचक बात बनाती है वो ये है कि जब माता सीता के विवाह की घोषणा की गई तो उसी के साथ राजा जनक ने यह कहा कि जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रतियंचा चढ़ाएगा, माता सीता का विवाह उसी राजकुमार के साथ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली तो यह बात है कि भगवान शिव का यह धनुष उस स्वयंवर में आए एक से एक बड़े दिग्गज राजाओं में से भी किसी से नहीं उठा, सिवाय प्रभु श्री राम के। उन्होंने ना ही इस धनुष को उठाया, बल्कि इस पर प्रतियंचा भी चढ़ाई और इस धनुष को तोड़ा भी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही रोचक कहानी पूरे विस्तार से बताते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित जोशी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल विचित्र जानकारी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। राजा जनक के महल में जो धनुष रखा था वह भगवान शिव का धनुष था। तो जब राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा हुई तो उस वक्त राजा जनक ने स्वयंवर की एक शर्त रखी कि महल में रखे इस धनुष पर जो भी राजकुमार आकर प्रतियंचा चढ़ाएगा, कुमारी सीता का विवाह उसी राजा के साथ किया जाएगा। अब दोस्तों, यह धनुष भगवान शिव का धनुष था, तो कोई साधारण धनुष तो था नहीं जो कोई भी आए उस पर प्रतियंचा चढ़ा दे। लेकिन यह धनुष आया कहाँ से था और ऐसा क्या विशेष था इस धनुष में जो बड़े से बड़ा राजा भी इस पर प्रतियंचा नहीं चढ़ा पाया। तो बताया जाता है दोस्तों कि भगवान शिव के इस दिव्य धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था और जिसको पिनाक नाम दिया था। माना जाता है दोस्तों कि यह धनुष भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाया था और इन्हीं हड्डियों से भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रदेव का वज्र और महाभारत के योद्धा अर्जुन का गांडीव धनुष भी बनाया था। भगवान शिव का यह धनुष बहुत ही दिव्य और सर्वश्रेष्ठ था और इसीलिए इस धनुष को तीनों लोकों में सबसे उच्च श्रेणी का धनुष माना जाता था और दिव्य होने के कारण ही भगवान विश्वकर्मा ने यह धनुष प्रभु शिव को दिया। माना जाता है एक बार महादेव और भगवान विष्णु के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भगवान विष्णु ने आखिर में एक तीर चलाया जो पिनाक धनुष पर आके लगा, जिससे वह धनुष क्षतिग्रस्त हो गया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर यह अपना धनुष राजा जनक के एक पूर्वज राजश्री देव को दे दिया और तब से ही यह धनुष राजा जनक के महल में रखा रहता था, जिसे सीता स्वयंवर के समय राम ने प्रतियंचा चढ़ाते समय तोड़ दिया और माता सीता से विवाह किया। दोस्तों, कहा जाता है कि पिनाक धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक टंकार से ही पूरा पृथ्वी लोक कांप जाता था, तीनों लोकों में भूकंप आ जाता था, कोई भी दुश्मन इस धनुष का सामना नहीं कर सकता था। कहा तो यह भी जाता है दोस्तों कि इस धनुष को चलाने की विधि केवल 4 लोगों को ज्ञात थी, जो कि राजा जनक,
उनकी पुत्री माता सीता, आचार्य विश्वामित्र और भगवान परशुराम जी थे। यह पिनाक धनुष किसी और के हाथ ना लगे, इसीलिए आचार्य विश्वामित्र जी ने पिनाक धनुष को चलाने की विधि भगवान प्रभु राम को भी बता दी थी। परंतु स्वयंवर के समय जब पिनाक धनुष टूट गया तो भगवान परशुराम जी क्रोधित हो गए और उस स्वयंवर में आ गए। तब वहाँ विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया कि यह धनुष प्रभु राम की गलती से नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन होने की वजह से टूटा है। तब विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और वह समझ गए कि प्रभु राम कोई साधारण राजा नहीं है। कहा जाता है दोस्तों कि पिनाक धनुष के साथ ही भगवान विश्वकर्मा ने एक और धनुष बनाया था जिसको सारंग धनुष का नाम दिया गया था, और वो धनुष विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु को दिया था। और युद्ध के दौरान जब भगवान शिव ने अपना धनुष त्याग दिया तो भगवान विष्णु ने भी अपना धनुष परशुराम जी को दे दिया था, जिसको वह अपने साथ सीता स्वयंवर में लेकर आए थे, जहां प्रभु राम से उनका पिनाक धनुष टूटा था। तब सारी बात जानने के बाद परशुराम जी का जो धनुष था सारंग, वह उन्होंने प्रभु राम को दे दिया और कहा, यदि तुम भगवान शिव का पिनाक धनुष तोड़ सकते हो तो भगवान विष्णु के इस सारंग धनुष पर भी प्रतियंचा चढ़ा सकते हो। प्रभु राम जी ने परशुराम जी की आज्ञा का पालन करते हुए सारंग धनुष पर भी प्रतियंचा चढ़ा दी और सम्मान पूर्वक सारंग धनुष को अपने साथ रख लिया। प्रतियंचा चढ़ाते समय परशुराम जी समझ गए थे कि प्रभु राम कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। माना जाता है त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण भी अपनी किशोर अवस्था में इसी सारंग धनुष के साथ राजा शंख और नरकासुर के साथ लड़े थे। यानी त्रेता युग से द्वापर युग तक यह धनुष किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु के पास ही रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे राम जी ने माता सीता के साथ विवाह किया और भगवान शिव के पिनाक धनुष का अंत किया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं, और यदि भगवान प्रभु के अगले धनुष सारंग के बारे में भी आपको जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको सारंग धनुष के बारे में भी पूरी जानकारी एक वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगा। और हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विचित्र जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।